ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि निशा दी के हमने बहुत ही प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस सुने और बाबा के बारे में बहुत सी अच्छी बातें जानी, तो चलो अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं। निशा दी, आपका वेलकम है फिर से हमारे चैनल पे। ओम साई राम। ओम साई राम। जैसा कि आपने बताया कि आप रेकी हीलिंग करते हैं, तो रेकी हीलिंग को आप बाबा से किस तरह कनेक्ट करते हैं और वो हीलिंग का जो नॉर्मल लाइफ में जितने भी हम लोग हैं इसके ऊपर क्या इफेक्ट रहता है और कैसे ये काम करता है, थोड़ा वो जानना चाहेंगे आपसे। तो जब मैं बाबा से जुड़ी उसके बाद मैं काफ़ी सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ मैंने सीखी। जैसे मैंने टैरो कार्ड सीखा, मैंने मेडिटेशन सीखा, आर्ट ऑफ लिविंग मैंने रवि रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग सीखा। और रेकी मैं सीख चुकी थी 2 बार तो कहीं और से, लेकिन मैंने एक बार फेसबुक पे देखा कि जया वाही हैं जो बाबा की हीलिंग मतलब रेकी हीलिंग सिखाती है, जिसमें बाबा की एनर्जी आती है। तो मुझे ये था कि मुझे बाबा की एनर्जी मतलब चाहिए रेकी हीलिंग में। तो वो सीखने के लिए मुझे मैं फेसबुक के मतलब स्क्रॉल कर रही थी, तो एक दिन अचानक से फेसबुक पे आया कि इस डेट को हीलिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो मैं कभी दिल्ली गई नहीं और वो जगह भी मेरे लिए अनजान थी मतलब, लेकिन मुझे था कि मुझे रेकी हीलिंग सीखना है। तो मैं बाबा से मन ही मन प्रे कर रही थी कि बाबा मैं पहली बार जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप साथ चलना, मतलब सब ठीक हो। तो मैंने कैब की और थोड़ा मतलब कैब जब थोड़ा सा आगे चली तो मैंने देखा कि आगे उसके डैशबोर्ड पे बाबा की छोटी सी मूर्ति रखी थी। अच्छा, कैब में। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि जैसे हम बाबा को देखते हैं मुस्कान से आ जाती है, दिल खुश हो जाता है। तो मैंने बोला उनको कि आप भी बाबा को मानते हैं? कहते हाँ, मैं तो बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो फिर उनके एक्सपीरियंस ऐसे शुरू हुए, मतलब उन्होंने बाबा के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंस बताया, और रास्ता कब निकल गया पता ही नहीं चला। और मैं मतलब अपने जगह पहुंच गई फर्स्ट क्लास। मुझे ना डर लगा ना कुछ, और मतलब ये मुझे अच्छा लगा कि बाबा मेरे साथ ही थे। और मतलब आपको कहीं ना कहीं जो डर लग रहा था रास्ते का, जो फर्स्ट टाइम आप जा रहे थे, वो बाबा ने किसी ना किसी रूप में ड्राइवर को भेज दिया आपको। तो आपको पता ही नहीं चला कि रास्ता कैसे वहाँ निकल गया, आप वहाँ पहुँच गए आराम से। हाँ, तो वहाँ मैंने फिर 3 दिन का था मेरा कोर्स, और मैंने 3 दिन में गई, मैंने रेकी हीलिंग सीखा। तो मैंने ये इसीलिए कि बाबा की एनर्जीज़ जो है मुझे फील करनी है, और रेकी हीलिंग मेरी हेल्प करेंगी और ज़्यादा। तो ये रेकी हीलिंग एक तरह से एक ऊर्जा है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो हर तरफ है। बस आपको उसको टैप करना होता है एनर्जी को। तो आपको किसी भी तरह का दर्द है, कोई भी तकलीफ़ है, तो आप हीलिंग के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं। आप अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं, आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। ओके। तो मैंने एज अ प्रोफेशन नहीं किया था, मुझे ये था कि मुझे अपने लिए सीखना है। सेल्फ हीलिंग से स्टार्ट किया था मैंने। तो पर मैंने इसके फ़ायदे देखे, अपने ऊपर भी देखे। मेरे को छोटी मोटी कई बीमारियां होती थी, मैं हीलिंग से ही ठीक कर लेती थी। या फैमिली मेम्बर को किसी को कुछ हुआ, उसे मतलब हीलिंग दी तो उसको भी फ़र्क पड़ता था। तो इससे मेरा विश्वास थोड़ा और बढ़ गया हीलिंग। और भी बाबा के छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। हाँ। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि मैं कार ड्राइव कर रही थी, तो मैं रेड लाइट पे मेरी कार रुकी। तो तभी एक भिखारी थे जो एक मौलवी के उसमें थे, मौलवीज थे वो। तो वो आए मेरी कार के पास और कहने लगे कि बेटी मेरे 4 बेटे हैं और मैं रोटी खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आप पैसे दे दो। तो मैंने उनको एक 100 रुपये का नोट पकड़ाया, और फिर वो कहते, फिर मेरा ध्यान एक्चुअली रेड लाइट पे ही, उस पे लाइट पे था, ट्रैफिक लाइट पे, कि कब ग्रीन होएगी और मैं फटाफट दूं और बिल्कुल चलूं आगे। तो लेकिन वो कहते नहीं नहीं रुक, मैं तेरे को आशीर्वाद दे के जाऊंगा। तो वो इस तरफ आए, वो उस साइड थे कार के, तो जहाँ मैं ड्राइव करी थी स्टीयरिंग व्हील के, वहाँ आए मेरे पास, और कुछ उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े जैसे पढ़ते हैं। थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा था, थोड़ा नर्वस भी थी, मैं पता नहीं क्या है क्या नहीं। फिर उन्होंने कुछ ऐसे मंत्र पढ़ के फूका, और वो जो मोर पंखी का वो होता है उन्होंने ऐसे किया। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि उनसे मुझे इतनी खुशबू आ रही थी। नहीं तो भिखारी से आपको मतलब वो है कि नो कैसे होते हैं, मतलब ऐसे ही। तो उनसे मुझे इतनी खुशबू आ रही थी कि मेरी पूरी कार खुशबू से भर गई, जैसे बहुत सारी अगरबत्तियां जल रही। और वो खुशबू मतलब काफी टाइम तक मेरी कार में रही। मैं जब तक ड्राइव करती रही, मतलब घर आने तक, वो खुशबू मेरी कार में ही रही, और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। आशीर्वाद देने के बाद वो तो चले गए, और मैंने वैसे मुड़ के देखा भी सही, मुझे वो वापस नजर नहीं आया।
तो मुझे बहुत मतलब घर जब मैं गई तो इस बारे में मैंने सोचा, उस टाइम तो वो नहीं सोचा, हाँ, लेकिन उस बाद टाइम में पता चलता उस टाइम हमें ऐसा लगता है ना, समझ ही नहीं आता समझ कि ही क्या नहीं आता हो कि रहा क्या है। हुआ। करेक्ट, लेकिन जब आप बाद में सोचते हो, रिवाइंड होती है चीज, तो आपको पता चलता है ये क्या था, बिल्कुल ये वो क्या बिल्कुल। खुशबू थी, क्या था वो, मतलब बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था वाह। कि जैसे मतलब पता नहीं बाबा ने दर्शन दिए खुदा के नहीं, सच में ऐसा ही होता है कि जब बाबा किसी भी फॉर्म में आते हैं, किसी भी हमें तो फॉर्म में समझ नहीं आते हैं। आता उस हाँ। टाइम पे जब कुछ हो जाता है। मैं हम्म, अक्सर हमारी हमारी वीडियोस में मैं ये चीज शेयर करता हूँ कि उस टाइम पे हमारा माइंड बिल्कुल नहीं ब्लैंक हो होता, जाता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता लेकिन जब बाद में होता है तब लगता है कि अरे यार, है। ये हाँ, कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए क्योंकि था। मुझे लगता है अगर हमें उस टाइम पता चल जाए कि बाबा ये हम तो छोड़े ही ना बिल्कुल, इसलिए बाबा पकड़ के उस बैठ टाइम पे जाए। फील होने नहीं देते, कहीं ना हाँ, कहीं ऐसा कहीं लगता है। ना कहीं। उसके बाद फिर एक मेरी एक्सपीरियंस मेरी बेटी के साथ भी हुआ। मेरी हम्म बेटी ने 12th किया था, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दे रही थी वो। हम्म तो जहाँ भी एग्जाम होता था मैं साथ जाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मैं उसके साथ नहीं जा पाई, तो पर मैंने उसको बोला घबराने की कोई बात नहीं है, तुम अपना एग्जाम देना। तो उसकी फ्रेंड के फादर के साथ जा रहे थे वो, हम्म। तो मुझे टेंशन नहीं थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सोचना कि बाबा आपके साथ बैठे हैं आपका हाथ पकड़ के, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैं हैरान हूँ कि जब वो एग्जाम देके घर आई तो उसने मुझे कहा कि मम्मी मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरे साथ कार में ना कोई मेरा हाथ पकड़ के बैठा है। तो मुझे इतनी वाह। खुशी हुई, क्योंकि मैं कभी फोर्स नहीं करती ना हस्बैंड को ना बच्चों को कि तुम भी बाबा को मानो, तुम भी बिल्कुल, करो, क्योंकि मैं फोर्स नहीं करना चाहती। ये फेथ अपने आप आना चाहिए, एग्जैक्टली, अंदर से बिल्कुल आना बिल्कुल, चाहिए, आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, तो मुझे ये देख के खुशी हुई कि उसको भी मतलब एहसास हुआ, मतलब फील वो हुआ। भी कहीं ना कहीं मानते हैं हाँ बाबा है, कोई हम्म। शक्ति तो है जरूर। नहीं, तो आपके बाबा साथ को जैसे आप कनेक्ट हो बाबा से, तो ऑब्वियस सी बात हो, आपकी पूरी फैमिली की बिल्कुल, प्रोटेक्शन कर ही रहे हैं। चाहे वो पूजा पाठ नहीं करते, ऐसे कर नहीं करते, बट हाँ वो बिल्कुल। मानते हैं, माथा टेकते हैं, मानते हैं कि बाबा मतलब अ, बिल्कुल। बिल्कुल मानते हैं। इसके बाद एक और एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस कहूँगी मेरे लिए, तो ये हम्म मेरे हस्बैंड यहीं पे जहाँ मैं बैठी हूँ उधर ही बैठे थे, और वो जैसे सैलेड खा रहे थे, तो सैलेड खाते खाते एक खीरे का टुकड़ा ना उनके गले में फंस गया। तो ओके। उनको ऐसा लगा कि मुझे वॉमिट आनी है, तो वो यहाँ से उठ के बस वॉश बेसिन तक गए वॉमिट करने। तो वो अभी वॉमिट कर भी नहीं पाए कि वो एकदम से लड़खड़ा के नीचे गिर गए। मतलब चौक हो गया गला। हाँ, चौक हो गया गला, और वो एकदम से गिर गए, और मैं यहाँ बैठी थी, मैं भागी भागी गई। तो मैं बहुत घबरा गई क्योंकि वही हुआ क्या। हम्म और उस वक्त मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो एकदम से मतलब लेट के और गिर गए, और सामने ही बाबा थे। बाबा के बिल्कुल मेरी जहाँ पे मैंने बाबा को मंदिर बनाया हुआ है बिल्कुल उसके सामने। ओके। कुछ सेकंड्स के लिए मेरा मतलब हालत ख़राब हो गई मेरी, मैं हाँ। चिल्ला रही, बच्चों को आवाज़ मार रही। लेकिन थैंक गॉड बाबा की बहुत बड़ी कृपा थी कि उनको होश आया, वो उठे, और मेरा तब तक रो रो के बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा जैसे मेरी तो दुनिया जैसे हम्म मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लेकिन जब उनको होश आया, मैंने बाबा को लाख 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 बार थैंक यू बोला कि बाबा आपकी वजह से आज, और बिल्कुल। उनको भी लगता है कि हाँ कुछ तो हुआ। उन्होंने भी उठते ही बाबा का मत्था टेका, थैंक यू किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। फिर क्या हुआ, मैंने जब सुबह उठी तो मैंने देखा कि बाबा की जो मूर्ति है उसकी एक जो मतलब बाबा जैसे फट्टे के ऊपर वो है मूर्ति, तो फट्टे का जो एक पाया होता है वो क्रैक था, टूटा हुआ था। तो अच्छा। मुझे समझ नहीं आया कि वो सिर्फ पड़ा हुआ था, ना किसी ने हिलाया ना कुछ, रात को हम सो गए तो ये कैसे टूटा। तो कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में आया कि शायद बाबा ने वो कष्ट जो था अपने ऊपर ले लिया, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये लीला की ये बाबा तो ने। बहुत बड़ी लीला हुई आपके साथ। जैसे बाबा अपने टाइम पे भी देखा है आपने कि बाबा कैसे अपने भक्तों का कष्ट अपने ऊपर ले अपने ऊपर लेते ले थे। लेते थे। तो यही कह सकते हैं कि जो सर के ऊपर जो भी आई एक तरह आई से थी वो बहुत टल ही गई, प्रॉब्लम, वो एकदम बहुत से टल बड़ी, गई और हाँ बाबा ने अपने ऊपर ले ली। बहुत बड़ी और ये। किस तरह से बाबा ने हेल्प की उनकी, बिल्कुल आपकी पूरी फैमिली की। बिल्कुल, सच में बाबा की लीला जितनी कहें उतनी कम है। जितनी कहे उतनी कम। बहुत छोटी छोटी चीजें भी होती हैं कि जो याद भी नहीं रहती, मतलब इतने बिल्कुल। एक्सपीरियंस हैं कि हाँ, कहीं याद भी नहीं रहते। याद नहीं रहते, जो लगता है एग्जैक्टली। कि बाबा अभी तो बात सोची थी और आपने पूरी भी कर दी, मतलब हाँ। आपको ये ध्यान भी नहीं रहता। मैं बाबा से कुछ नहीं मांगती, मैं कहती हूँ बाबा मुझे पता नहीं कि जो मैं मांग रही हूँ वो सही भी है कि नहीं, तो आपको जो ठीक लगता है आप वो कर दो। लेकिन कभी मांगा नहीं बाबा से कुछ। हाँ, लेकिन बिन मांगे जब सब मिल जाता है तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो है ही, वो सब जानी जान है। सब जाने जाने बिल्कुल। तो जैसा कि आप बाबा को मानते हैं, मंदिर डेली जाते हैं, पूजा करते हैं, तो शिरडी भी आप अक्सर जाते हैं? हाँ, मैं शिरडी जब मैं बाबा को मैंने मंदिर जाना शुरू किया, तो जैसे जैसे क्यूरियोसिटी हुई, बाबा को साइंस से चित्र पढ़ी, बाबा के बारे में जाना, तो साइंस चित्र पढ़ने के बाद मन करता है कि वो शिरडी बिल्कुल, जाओ वो आप, क्योंकि एकदम बाबा का से। वहाँ रहते थे,
तो कैसा Exactly, फील होता है, कैसा मतलब feel होता बहुत एक इच्छा थी जाने की कि वहाँ हम्म, वो फीलिंग मैं महसूस कर सकूं कि बाबा महसूस जहाँ रहते थे। तो मैं ये भी चाहती थी कि मैं शिरडी जिसके साथ भी जाऊं वो भी बाबा का भक्त होना चाहिए, ताकि वो उसको ज़्यादा पता है कि शिरडी के बारे में। कोई ऐसे अनजान हाँ बंदे के साथ नहीं जाऊं, जो बाबा से प्यार करता हो उसी के साथ जाऊं। तो हमारी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनकी वाइफ है, तो वो भी बाबा की भक्त थी, तो उन्हीं के साथ मैं पहली बार शिरडी गई। अच्छा तो हम शिरडी गए, हम सारा दिन मंदिर बैठे रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। और मैंने बाबा को ये बोला था कि बाबा आपकी बेटी आ रही है आपके पास, बिल्कुल मायके आ रही है, तो हाँ आप ध्यान रखना। तो बाबा ने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मेरा पूरा ध्यान रखा। मुझे बहुत कंफर्टेबली होटल में, मेरे जैसी होटल का रूम था वहाँ बाबा की फ़ोटो लगी थी, मुस्कुराती हुई जैसे बाबा वेलकम कर रहे हैं। उसके बाद मुझे ये भी इच्छा थी कि बाबा जहाँ जहाँ जाते थे कि वो जगह मुझे मालूम हो। जैसे हम साइंस क्षेत्र में पढ़ते हैं, बाबा भिक्षा मांगने जाते थे, बिल्कुल तो मुझे ये था कि मैं भी वो सब देखूं, घर देखूं। और तो ऐसे ही मैंने भाभी से इच्छा जाहिर की कि हम चलते हैं, देखते हैं कि बाबा महालसापति का घर हो गया, जैसे बाईजा माँ हाँ का घर हो गया, ये देखना था हमें। तो हमारे पीछे से एक आदमी आया और बोला कि आप देखेंगे बाबा कहाँ कहाँ जाते थे। तो अच्छा हमने कहा हाँ, हम देखना चाहेंगे। हम्म, तो पर एक डाउट भी हो रहा था, क्योंकि वो बंदा ऐसा लग रहा था जैसे कुछ थोड़ा सा ड्रिंक किया। उस हमने उससे पूछा आपका नाम क्या, उसने कहा हम्म, पीके अच्छा तो पीके पीके। हाँ तो फिर भी हमने कहा चलो चलते हैं। तो उसने हमें सब जगह लेके गया, वो जैसे श्यामा के घर, महालसापति जी के घर, बाईजा माँ का घर, मतलब जहाँ जहाँ बाबा भिक्षा मांगने जाते थे। फिर उसने हमें खंडोबा मंदिर दिखाया, खंडोबा मंदिर के बारे में मतलब वो बताया। आपको लीड कर रहे थे आगे वो आगे लीड कर रहे थे, क्योंकि हम ठीक तो है पहली बार शिरडी गई थी, हाँ और बिल्कुल भाभी भी आती थी शिरडी, पर उन्होंने भी कभी ये जगह नहीं देखी थी। मतलब ये आपके मन में इच्छा थी कि मुझे वो इच्छा सब थी चीजें सब देखनी है देखनी है। तो खंडोबा मंदिर की कैसे बाबा को महालसापति जी ने बोला या साईं, जैसे बाबा वो बारात के साथ आए थे। फिर मतलब पूरा जहाँ भी बाबा जहाँ जहाँ जाते थे, जो जो करते थे, मतलब सारा उसने हमें दिखाया, बताया। और उसके बाद हमने कहा बाद में वो वापस आए जैसे हम, तो हमने कहा चलो अच्छा ही लगता, हाँ लेके गए, तो हमने भी उसको थोड़े पैसे दिए साथ हाँ में। फिर हम साई राम कह के हम आ गए। वाह लेकिन उसके बाद वो बंदा हमें फिर कभी नजर नहीं आया। देखो बाबा ने किसी बाबा तरह से कह दो कि मैं तो बोलूँगा कि बाबा हाँ, साक्षात आए बिल्कुल आपको जो आपके मन की इच्छा इच्छा थी थी वो पूरी उन्होंने वो करी। सारी पूरी करी है ना क्योंकि मतलब हमें समझ नहीं आया कि हाँ अपने आप कोई कैसे ऑफर करेगा, कि उसको कोई बिल्कुल लालच नहीं था, उसने हमसे कुछ नहीं मांगा एग्जैक्टली कि हाँ आप जैसे कोई ये तो गाइड वगैरह होते ये हैं, तो पीछे हम पड़ जैसे जाते हैं। बाबा के बच्चे हैं हमने बाबा से यही सीखा है कि कभी किसी से भी हम अगर मान लो गुरु दर्शन करते हैं कुछ भी करते हो हमेशा वहाँ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए चाहे सामने से कोई ऑफर करे नहीं करे हमारा फर्ज बनता हमारा है फर्ज बनता है। जैसे कि सच्चरित्र का एक छोटा सा किस्सा है आपने पढ़ा होगा जब वो बाबा सीढ़ी मंगाते हैं हाँ, तो वो 2 बाबा रुपए कहते हैं देते हैं हाँ, कोई भी मेहनत करे आप हाँ उसको कोई भी पूरा मेहनत करे मेहनताना उसका देना चाहिए। मेहनताना देना चाहिए नहीं बहुत अच्छी बात थी कि आपने उनको दक्षिणा भी दी लेकिन कहते हैं ना कि जैसे बाबा कहते हैं कि हमें पता नहीं होता बाबा किस रूप में आके हमें दर्शन दे दे तो देखो आपका पहला शिरडी जाना कैसे बना जो आपने सोचा कि आपको एक भक्त के साथ जाना है बाबा ने वो बनाया फिर आपने जो भी फील किया कि मुझे ऐसी ऐसी जगह देखनी है बाबा खुद आए और आपको दर्शन करवाए तो कितनी प्यारी लीला होती है बाबा की है बिल्कुल। ना और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि देखो आप बाबा को मानते हैं, और जैसे हम आपसे मिले, हम हाँ हमारा ग्रुप बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल हुआ, तो राइट मतलब लोग मिलते गए जो भी बाबा को मानते हैं ऐसे, तो अच्छा एग्जैक्टली लगता है। एक फिर बाबा के ऊपर और ज़्यादा विश्वास होने लग गया। तो और जब दो बाबा के भक्त मिलते हैं तो उनके एक्सपीरियंस ही नहीं खत्म होते, इतना हम एग्जैक्टली आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि हमारा ग्रुप है छोटा सा, और हमें भी अच्छा लगता है, हम एक दूसरे के एग्जैक्टली साथ शेयर करते हैं। तो अभी थोड़ा सा समय को देखते हुए जैसा कि वीडियो काफ़ी स्ट्रेच हो गई है तो हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और आपसे फिर से हमारी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द और बाबा की और सारी लीलाएं हम डिस्कस करेंगे आपस में बैठ के तो जैसा कि आप सबने सुना निशा दी ने अपने प्यारे प्यारे बाबा के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और बाबा ने किस तरह इनके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाई हुई है तो इसी तरह के और एक्सपीरियंस जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे और हम आपको मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाबा की और अनोखी प्यारी लीलाओं के साथ तब तक के लिए ओम साई राम साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं